भगवान महामुनि व्यासदेव ने सर्वथा फलाभिसंधि से शून्य, फल प्राप्ति की कामनाओं से शून्य परम प्रेम रूप निष्काम धर्म का निरूपण इस ग्रंथ में किया है। धर्म के झाजी धर्म के 4 भेद आ गए इसमें। धर्म का निरूपण, परम धर्म का निरूपण, उज्जित कैतव धर्म का निरूपण और प्रोज्झित कैतव धर्म का निरूपण। धर्म का फल क्या है? और बड़ी विचित्र बात है, भागवत जी में 4 प्रकार के धर्म का फल सहित वर्णन है, पर प्रयोजन परम प्रेम रूप धर्म के प्रतिपादन में है। स्वर्ग प्रापक धर्म का भी निरूपण श्रीमद् भागवत में है। पर उसका निरूपण सिद्धांत के रूप में नहीं है, परम प्रयोजन के रूप में नहीं है। ऐसे भी उदाहरण भागवत जी में हैं, जहां बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ब्राह्मण, साधक सदेह स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। जैसे सरियाती ने दूसरे दिन के मंत्र बताए तो वो ब्राह्मण सब सदेह स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। नाभाग ने जाकर मंत्र बताए, छठे दिन के मंत्र बताए तो वो भी सदैव स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। भागवत जी में दोनों का वर्णन है 9वें स्कंद में। ये स्वर्ग प्रापक धर्म है। पर स्वर्ग प्रापक धर्म का निरूपण भागवत का सिद्धांत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह निरवधिक सुख नहीं है, निरापद सुख नहीं है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, गीता जी में कहा गया। स्वर्ग की व्यवस्था क्या है भगत जी? ध्यान से सुनिए। स्वर्ग की व्यवस्था ये है, जो यहाँ की धरती पर होटलों की व्यवस्था है, यही आप समझ लीजिए स्वर्ग की व्यवस्था है। साधारण लोग हल्के स्तर की धर्मशाला खोज लेते हैं जिसमें कम पैसा लगे। बड़े लोग 5 स्टार 7 स्टार खोजते हैं। कब तक रह पाओगे उस सुविधा में आप? जब तक का आपने पैसा जमा किया हुआ है। उसके बाद यदि आप थोड़ी देर और आपने लगा दी तो आपका पैसा, बिल बढ़ जाएगा आपका और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। ऐसे ही पुण्य कमाओ, पुण्य की पूंजी वहां दाव पर लगा दो, और जब तक आपके पुण्य है तब तक वहां खूब सुंदर सुख भोगो देवलोक में जाकर के। और जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे कि नीचे गिरना पड़ेगा। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। तो स्वर्ग प्रापक धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत का प्रयोजन नहीं है। दूसरा है अब यहां उज्जित कैतव धर्म। उज्जित कैतव धर्म का अर्थ है जिस धर्म से कपट लक्षण को समाप्त कर दिया गया है, अर्थात सर्वथा निष्कपट धर्म। अब एक बड़ी विचित्र बात है, अधर्म में कपट होता है। कहां कपट होता है?
अधर्म में कपट होता है, धर्म में कपट कहां से आया? धर्माचरण का जो मुख्य फल है उसकी प्राप्ति ना होकर उसमें व्यभिचार हो जाना, विपरीत फल की प्राप्ति होना, यही धर्म का कपट है। यही कपट युक्त धर्म है। धर्म का फल क्या है? भागवत के प्रथम स्कंध में ही आगे चलकर सूत जी महाराज बताएंगे। क्या बताएंगे? धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, ही जो है वो निश्चयात्मक है, माने धर्म का, धर्माचरण का निश्चित ही अपवर्ग माने मोक्ष ही फल है। धर्म का फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष माने संसार चक्र से छूट जाना, यही धर्म का फल है। और एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, संसार चक्र से छुड़ाने का साधन बताने वाला धर्म केवल और केवल वैदिक सनातन धर्म ही है। अन्य कोई धर्म इस संसार में नहीं है। इस धरती पर अन्य कोई मत पंथ धर्म नहीं। उनके सिद्धांत में मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष का विचार ही नहीं है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, वैदिक सनातन धर्म की पवित्र परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े व्रत करते हैं, हाथ में जल लेकर संकल्प भी लेते हैं। और उस संकल्प में क्या संकल्प करते हैं? धर्माचरण का फल हमें क्या चाहिए? हमारे निरूपण का मतलब यह मत समझना कि ये संकल्प ठीक नहीं, संकल्प बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो केवल स्मरण करा रहे हैं। अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम, जो लक्ष्मी प्राप्त नहीं है वो मिल जाए, अटकी पड़ी है वो मिल जाए। प्राप्त लक्ष्म्याश्च चिरकाल संरक्षणार्थम, और जो मिली हुई है वो खर्च न हो जाए, लंबे समय तक जमा रहे। लोके सभायाम राजद्वारे यशु विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वक नैरुज्य पुष्ट दीर्घायु धन धान्य समृद्ध्यर्थम पुत्र पौत्रादि संतते अविच्छिन्नाभिवृद्ध्यर्थम, पोता पर पोता खूब हो। और इतने से भी मन नहीं भरा तो बोले अस्मत् जन्मांगे ये केचित विरुद्ध चतुर्थाष्टमद द्वादश ग्रही सूचितम संसूचिष्यमाणं चेत सर्वारिष्टम तद विनाशद द्वारा एकादश स्थान स्थित सुफल प्राप्त्यर्थम। हमारी जन्म कुंडली में चौथे 12वें 8वें 12वें जो विपरीत ग्रह हैं वो अनुकूल फल देने वाले हो जाएं। 12वां स्थान लाभ का है, आय खूब हो, व्यय बिल्कुल ना हो। फिर भी मन नहीं भरा तो बोले सकल मन ईप्सित संसिद्ध्यर्थम, हमारे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। उस आदमी को पकड़ के लाओ जिसके मन की सब इच्छाएं पूरी हो गई हो। मिलेगा खोजने से? नहीं मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा। कौन मिलेगा? जिसने इच्छा करना छोड़ दिया है, जो चाह रहित हो गया है।
जो इच्छा रहित हो गया है, जो कामना रहित हो गया है, उस व्यक्ति की सभी कामनाएं पूरी हैं। इसलिए संतों ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए बेईशाहंसा। बीच में बोलने से कथा में विक्षेप होता है, इसलिए केवल श्रवण करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस धर्म का निरूपण नहीं है, निष्कपट धर्म का निरूपण है, माने उज्झित कैतव धर्म का निरूपण है। इसको और सरल करके हम बोलें तो निष्काम धर्म का निरूपण है। निष्काम धर्म का फल क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, धर्म का फल अपवर्ग है। धर्म उज्झित कैतव धर्म और उज्झित कैतव परम धर्म। ये परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रशीदति। जिसका आचरण करने से भगवान में निष्काम प्रेम हो जाए। इस परम धर्म का फल क्या है? ये वैकुंठ प्रापक, साकेत प्रापक, गोलोक प्रापक परम धर्म है। इस धर्म का आप आचरण करोगे तो भगवान के नित्य धाम की आपको प्राप्ति हो जाएगी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अब धर्म का निरूपण, उज्झित कैतव धर्म का निरूपण, उज्झित कैतव परम धर्म का निरूपण, तीन हो गए। अब प्रा उपसर्ग है, प्रोज्झित कैतव परम धर्म का निरूपण। ये उज्झित कैतव कहने से भी काम चल जाता, प्रा उपसर्ग क्यों लगाया? तो श्रीधर स्वामी पाद टीका में लिख रहे हैं, प्रा उपसर्गे नात्र मोक्षा विसंधिरपि निरस्ता। ये है श्रीधर स्वामी पाद की बात। प्रा उपसर्ग लगाकर मोक्ष की अभिसंधि को भी निरस्त कर दिया गया। भागवत में जिस धर्म का निरूपण है उसमें मोक्ष की भी कामना नहीं है। क्या कहें? किस धर्म का निरूपण है भागवत में? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धि पुनर्भवं वा, न योग सिद्धि पुनर्भवं वा, समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे, समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे, समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे, समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे।
हमें ध्रुवपद नहीं चाहिए। इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च परमेष्ठी पद भी हमें नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, चक्रवर्ती सम्राट का पद भी नहीं चाहिए, रसातल का राज्य भी नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? बोले हे सर्व सौभाग्य निधे, हम तो आपसे आपको चाहते हैं, हम तो आपसे आपको मांगते हैं, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब बिल्कुल यही भाव श्री भरतलाल जी का है। आप सबको याद है ये भाव। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। इसलिए न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। प्रेम चाहिए, प्रभु प्रेम चाहिए, प्रभु प्रेम चाहिए, प्रभु प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए, प्रभु प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रभु प्रेम चाहिए। सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, प्रभु सेवा चाहिए। सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। भगवान कह रहे हैं कि सब तरह का मोक्ष हम तुमको परोस रहे हैं, ले लो, जो चाहिए छांट लो। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व, पांचों प्रकार का मोक्ष सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें से छांट लो, पांचों लेना चाहो पांचों ले लो, एक लेना चाहो एक ले लो। बोले हमें तो आपकी सेवा चाहिए, आपसे प्रेम हो, बस इतना चाहिए। आपकी प्रेम पूर्ण निष्काम सेवा चाहिए। यही बात, यही भाव है, यही गोपी प्रेम है। इसलिए श्री मीरा जी ने कहा, मीरा जी कहती हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की
गलिन में हरि की लीला गासु श्याम मन चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। श्याम मन चाकर राखो जी। भगवान ने कहा, मीरा हमारे पास सेवकों की कमी नहीं है। आपके पास पर्याप्त सेवक हो तो आप नया सेवक थोड़ी रखेंगे। हमारे पास जगह नहीं सेवा की, क्या करोगी हमारे पास आके, क्या रह के? बोले आपका वृंदावन है ना, उसमें नई नई बगीची लगाऊंगी, क्यारी लगाऊंगी, आपका दर्शन मिलेगा और प्रेम से आपकी लीलाओं को गाऊंगी। बोले फिर कहोगी तनख्वाह लाओ, तो कहां से लाऊंगा मैं? चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। भाव भगति जागिरी पाऊं, भाव भगति जागिरी पाऊं। तीनों बाता सरसी श्याम माने चाकर राखो जी। हाँ, तीनों बाता सरसी श्याम माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे। वृंदावन में धेनु चरावे। वृंदावन में धेनु चरावे। मोहन मुरली वाला श्याम मन चाकर राखो जी। हाँ, मोहन मुरली वाला श्याम माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। क्या करोगी वृंदावन में? हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। सांवरिया के दर्शन पाऊं, सांवरिया के दर्शन पाऊं। पहर कुसुमी सारी श्याम मन चाकर राखो जी। हाँ, पर कुसुमी सारी श्याम माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। क्या काम है तुम्हारा वृंदावन में? बोले सेवा करेंगे, आपका भजन करेंगे। सबके जीवन का अलग अलग लक्ष्य है। जोगी आया जोग करण को, तप करने सन्यासी। जोगी आया जोग
तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया। वृंदावन के वासी श्याम माने चाकर राखो जी। हाँ, वृंदावन के वासी श्याम माने चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीन, आधी रात प्रभु दर्शन दीन। प्रेम नदी के तीरा श्याम माने सागर राखो जी। हाँ, प्रेम नदी के तीरा श्याम माने जाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। श्याम मैंने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम माने चाकर राखो जी। ये पद हमने इसलिए उद्धृत किया, यही गोपी प्रेम है। और इस गोपी प्रेम का प्रतिपादन है, सैद्धांतिक रूप में इसकी प्रतिष्ठा, यही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। हाँ, अब अधिकारी कौन है? मात्सर्य दोष से शून्य वक्ता और श्रोता, यही श्रीमद् भागवत के उत्तम अधिकारी है। ये मात्सर्य दोष बड़ा भयंकर दोष है। मात्सर्य माने होता क्या है? दूसरे के उत्कर्ष को देखकर, उन्नति को देखकर भीतर ही भीतर जलने लग जाना, चिढ़ना, सहन न कर पाना, इसको मात्सर्य कहते हैं। दूसरे के उत्कर्ष को सहन न कर पाने वाली वृत्ति का नाम है मात्सर्य। और ये मात्सर्य यही नहीं है धरती पर, वहां तक, ऊपर तक है। हाँ, स्वर्ग आदि लोकों में भी बड़ा भारी मात्सर्य है। हम अप्रामाणिक रूप से कोई बात नहीं बोल रहे हैं। नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर की सभा में आए। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि गुरुदेव, देवर्षि आप कहां से पधार रहे हैं? बोले इस समय हम स्वर्ग से आ रहे हैं, देवलोक से आ रहे हैं। तो मेरे पूज्य पिता महाराज पांडु आपको मिले? बोले हाँ मिले, पर वो दुखी है, प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न नहीं है आपके पिताजी स्वर्ग में। तो स्वर्ग है भैया, स्वर्ग में क्या कष्ट है? आजकल लोग बहुत अच्छी जगह, अरे भैया हम तो स्वर्ग में आ गए, कहते कि नहीं कहते? अरे ये तो बिल्कुल स्वर्ग है। तो स्वर्ग, जब हम यहाँ की बढ़िया अच्छी सुख सुविधा पूर्ण जगह को स्वर्ग कहने लग जाते हैं, तो हमारी कल्पना में नहीं आ सकता वो सुख है वहां स्वर्ग में। जिस सुख की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो सुख है वहां। उतने सुख की जगह में रहकर पिताजी दुखी क्यों हैं? बोले स्वर्ग में सत्यवादी हरिश्चंद्र को जो आदर प्राप्त है,
जो उच्चासन प्राप्त है हरिश्चंद्र को, वो आपके पिताजी को प्राप्त, उनको नीची कुर्सी मिली है थोड़ी। केवल यही कुर्सी का चक्कर नहीं है, वहां भी कुर्सी का चक्कर है। उसकी कुर्सी ऊंची, उसकी कुर्सी नीची। तो वो कैसे उनको वो सम्मान प्राप्त होगा जो सत्यवादी हरिश्चंद्र को मिला हुआ है? बोले आपके पिताजी को असम्मान प्राप्त तब होगा जब आप राजसूय यज्ञ करें और उस यज्ञ का पुण्य भगवान को अर्पित कर दें, तो उस पुण्य के फलस्वरूप वो स्वर्ग में वही आदर प्राप्त करेंगे जो हरिश्चंद्र को प्राप्त है। एक उदाहरण, पौराणिक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, चंद्रवंश के नरेश परम धर्मात्मा ययाति स्वर्ग गए और उन्होंने इतने सत्कर्म किए थे, शुभ कर्म किए थे कि उन्हें इंद्र के बराबर आसन मिल गया। अब सर्वोच्च आसन के बराबर का आसन किसी को मिल जाए तो जिसको सर्वोच्च आसन मिला हुआ है उसे थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। ये साहब, हम तो 100 अश्वमेध करके तब कैसे कैसे पापड़ बेल के तब यहां तक आए। ये देखो बगल में ही आके बैठ गए, धम्म से आके बैठ गए। ये अच्छे। इंद्र ने ऐसे देखा याति की तरफ, याति ने बोले देखो स्वर्ग में सूर्य चंद्र अग्नि वरुण कुबेर सबको हमसे नीचे आसन मिला है, तुमको हमारी बराबरी पर आसन मिल गया। इसका मतलब है तुम्हारे पुण्य तो बहुत अधिक होंगे। मैं सुनना चाहता हूं तुमने कौन कौन से शुभ सत्कर्म किए जिसके फलस्वरूप तुमको हमारे समान आसन प्राप्त हो गया। वो बेचारे समझते नहीं थे कि ये चतुराई कर रहा है। वो अपने पुण्यों का वर्णन करने लगे और अपने पुण्यों का वर्णन करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। उनके पुण्य क्षीण हो गए, हिलने लगी कुर्सी, गिरने लगे ऊपर से। बोले हो गया तुम्हारा खाता खत्म, खलास, सब खत्म हो गया, जाओ नीचे। बोले देखो आपने हमारे साथ छल किया, छल पूर्वक हमारे पुण्यों का नाश किया, लेकिन अब कुछ तो हमारे ऊपर अनुग्रह करो, आप देवराज हो। बोले एक कोई वर मांग सकते हो हमसे। तब ययाति ने कहा मैं वहां गिरूं जहां कुछ संत बैठे हो। बोलो वृंदावन बिहारी। ये झाजी बड़ी ऊंची बात है। इसका मतलब ययाति को संतों की, सत्पुरुषों की महिमा का कैसा बोध था। वो जानते थे व्यक्ति तब तक ही नीचे गिरता है जब तक किसी सत्पुरुष की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। पतित से पतित, अधम से अधम व्यक्ति के ऊपर यदि किसी महान संत की नजर पड़ जाए तो वहीं से उसका पतन रुक जाएगा, वहां से नीचे वो नहीं जाएगा, इसके बाद ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। संतों के बीच में आकर मैं गिरूं। और महाभारत की कथा प्रमाण है कि 6 जापकों के मध्य जब वो आ रहे थे और जैसे उनकी दृष्टि पड़ी कि कोई अत्यंत तेजस्वी पुरुष स्वर्ग से नीचे गिर रहा है, पुकार रहा है आर्त स्वर में, जैसे ही उन ऋषियों की दृष्टि पड़ी उन्होंने कहा तिष्ठ तिष्ठ, कहते ही उनका पतन रुक गया, वहीं स्थिर हो गए और उनके साथ उनका धर्म संवाद हुआ। और 6 ऋषि वे और 7 में ययाति कहां तो स्वर्ग तक पहुंचे थे, सत्संग के प्रभाव से विमान में बैठकर ब्रह्मलोक चले गए। जैसे यहां छोटे बड़े में, ऊंचे नीचे में लाख डांट बनी रहती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, यही ऊपर में भी है। इससे बचने के 2 ही साधन हैं। या तो पूर्ण भगवत भक्ति प्रकट हो जाए। भगवान के भक्त में मात्सर्य दोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है?
अपने को कुछ मान रखा होगा तब ना मात्सर्य होगा, और अपने को कुछ मान ही नहीं रखा है। अपने को तो मान रखा है तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी अधिक छोटा मान रखा है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। भक्त के भीतर जो दीनता होती है ना, वो दीनता, अहम शून्यता, वो मात्सर्य दोष नहीं आने देती है। अच्छा एक बात बताओ, अपने आप से किसी को मात्सर्य होता है? स्वयं से होता है क्या? दूसरे से होता ना। पूर्ण ज्ञानी अपने आत्मा को ही सर्वत्र देखता है, तो उसे मात्सर्य कहां होगा? या तो पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भक्ति, यही मात्सर्य दोष से बचने का साधन है। पर ज्ञान का अर्थ वाचिक ज्ञान मत समझ लेना, मौखिक ज्ञान। मौखिक ज्ञान कैसा होता है जानते भगत जी? ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागे लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। दैन्य भाव। नवरात्रि में लोग देवी जी विराजमान करते हैं, देवी जी की प्रतिमाएं विराजमान करते हैं। पहले तो केवल बंगाल में ही ज्यादा विराजमान करते थे, अब प्रचार के कारण से अब सब जगह है। पूरे देश में छोटे से छोटे गांव में जाओ, वहां भी देवी जी विराजमान होती हैं। और उन देवी जी फिर शहर शहर में नहीं, मोहल्ले मोहल्ले में देवी जी विराजमान होती हैं। और मोहल्ले मोहल्ले में स्पर्धा होती है। बोले हम इतना बढ़िया पंडाल बनाएंगे, इतनी बढ़िया सजावट करेंगे, मूर्ति विराजमान करेंगे देवी मैया की, कि उस मोहल्ले की देवी डाउन हो जाए। अरे देखो, हमारे पड़ोसी ने कथा कराई, इतना खर्च किया, इतना किया सब, हम भी किसी बात में कम नहीं हैं। हम उससे 10 गुना 20 गुना खर्च अधिक करेंगे, इतना खर्च करेंगे कि उसकी कथा डाउन हो जाए। यह है धर्म में मात्सर्य। धर्म में स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। उदारता पूर्वक आप जो कुछ कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही तो है, भगवान की दी हुई सामर्थ्य है, भगवान के लिए उसको निवेदित करना है, पर उसमें स्पर्धा नहीं। भगवान के भक्त का स्वभाव कैसा होता है? अपने से छोटों के प्रति उसके मन में दया भाव होता है, अपने समान वालों के प्रति मैत्री भाव होता है, और अपने से बड़ों के प्रति पूज्य भाव होता है। बहुत ऊंची बात है। छोटों के प्रति दया भाव, समानता वालों के प्रति मैत्री भाव, और अपने से बड़ों के प्रति पूज्य भाव जिसके जीवन में होगा, उसके भीतर ये मात्सर्य दोष नहीं आएगा। श्रोताओं में भी मात्सर्य होता है और वक्ताओं में भी मात्सर्य होता है। मात्सर्य दोष से ग्रसित श्रोता वक्ता इसके अधिकारी नहीं है। निर्मत्सराणाम सताम। इसका प्रयोजन क्या है? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। जो विशुद्ध अंतःकरण के महात्मा हैं, सत्पुरुष हैं,
उनके जानने योग्य जो तत्व है, वेद्य तत्व, वेत्तुम योग्यम वेद्यम, जो जानने योग्य तत्व परमात्मा तत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा का निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है। उस परमात्मा का अपरोक्षानुभव हो जाए, यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और ये बात बिल्कुल पक्की है। भागवत जी का ईमानदारी से आश्रय कोई जीव ले ले तो केवल श्री कृष्ण में श्री कृष्ण नहीं, वासुदेव सर्वम, सारे जगत में श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ेंगे। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, बोले उस वेद्य तत्व के बोध से क्या मिलेगा? तापत्रयोन्मूलनम, त्रिविध तापों का उन्मूलन हो जाएगा। ये त्रिविध तापों का उन्मूलन है क्या? वास्तव में है क्या? ये वस्तुतः ताप की, कष्ट की, पीड़ा की उतनी अधिक अनुभूति उस व्यक्ति को होती है जिसमें जितना अधिक देहाध्यास होता है। देहाध्यास जितना कम होगा, पीड़ा की अनुभूति भी उतनी ही कम होगी। मन तह जहां रघुवर वैदेही, जहां श्री राम और श्री जानकी जी हैं चित्रकूट में, वहां यदि हमारा मन लगा हुआ है तो फिर चाहे जनक जी हो और चाहे भरत जी हो, फिर मार्ग जनित श्रम की, ताप की, कष्ट की अनुभूति भला कैसे हो सकती है? उस परम तत्व का बोध होने के बाद अंतःकरण का उस परमार्थ परतत्व के साथ एकाकार हो जाने पर फिर न दैहिक, न दैविक, न भौतिक कोई ताप नहीं रह जाता। अरे इससे अधिक क्या होगा? जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी और भगवान ऋषभदेव वहीं बैठे थे। बैठे नहीं थे जी, पड़े थे वहीं। आग लगते लगते पास में आ गए, उठ के भागे नहीं, गए नहीं कहीं। क्यों नहीं गए? आलस्य के कारण। आलसी आदमी के पास में आग लगा के देखो, सब आलस भग जाएगा, भगेगा, दौड़ेगा। जान सबको प्यारी होती है। आलस्य उसमें हेतु नहीं था। उनका देहाध्यास इतना कम हो चुका था कि वे विचार करने लगे कि इस शरीर में और इस जंगल में भेद क्या है। ये शरीर भी पार्थिव है और ये वृक्ष भी पार्थिव हैं, तो जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है, इसमें भला भेद ही क्या है? तो जंगल जलने से, शरीर जलने से मेरे ऊपर क्या अंतर पड़ने वाला है? और शरीर भी जल गया, लेकिन उनको ताप की अनुभूति नहीं हुई। हम थोड़ा सा गर्म लग जाए तो हमको ताप की अनुभूति होती है, पर प्रसन्नता पूर्वक अग्नि में जल गए, उनको कष्ट की अनुभूति नहीं। तापत्रयोन्मूलनम, आहा, इसका फल कैसा मिला? बड़ा विलक्षण है। अभी आपने भागवत सुना नहीं, केवल आपके मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि हम रांची शहर में इस तिथि से लेकर इस तिथि तक कथा सुनेंगे, ये पक्का हो गया। अभी सुना नहीं। सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः
शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूषु ने श्रवणेच्छु भी, अभी सुना नहीं, केवल श्रवण की इच्छा उत्पन्न हो गई तो बिहारी जी ने आकर छाती पर डेरा डाल दिया, हृदय सिंहासन पर बिहारी जी आकर बैठ गए। किंबा परई ही, अब प्रश्न है झा जी, किंबा परई, अब अन्य साधनों से प्रयोजन ही क्या रहा? जितने साधन हैं उनकी है, इतना लाख जप कर लोगे, इतना करोड़ जप कर लोगे, इतना व्रत कर लोगे, इतना उपवास कर लोगे, इतनी तीर्थ यात्रा कर लोगे तो तुमको इतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अभी साधन किया ही नहीं गया, अभी सुना नहीं गया, केवल सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई और इतने मात्र से आकर भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं। विराजना अलग है और कैद हो जाना अलग है। देखो भाई, आप अपनी इच्छा से यहां विराजे हो, विराजे हो, जब आपका मन करेगा आप उठ के यहां से चले जाओगे, लोग चले ही जाते हैं। और आपको हथकड़ी बेड़ी डाल के यहां बिठा दिया जाए तो फिर आप भले ही चाहो यहां से जाना, जा नहीं सकते यहां से। ऐसे ही ठाकुर जी कैद हो जाते हैं, वो जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते। ये भागवत श्रवण का फल नहीं है, ये भागवत श्रवण की इच्छा का फल है। आशय समझे नहीं समझे? जिसकी श्रवण की इच्छा का यह फल है और उस ग्रंथ को यदि श्रद्धा पूर्वक सुन लिया जाए तब क्या नहीं होगा, फिर तो तन मन प्राण में सदा सर्वदा के लिए श्री कृष्ण बस जाएंगे। सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः 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 शुश्रूषुभिः कृतिभिः। ये श्रवणेच्छा जो है ना, वो पुण्यहीनों के मन में नहीं जगती है। विशेष जो पुण्यात्मा होते उनके मन में सुनने की इच्छा होती है। आप लोग बुरा मानो तो मान जाना, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हमारा ऐसा अनुभव है कि भागवत की कथा में पुरुष वर्ग का पुण्य बहुत कमजोर होता है, माताओं का पुण्य ही प्रबल होता है। इनको नौकरी चाकरी धंधे व्यापार से फुर्सत नहीं, माताएं पीछे लग जाती हैं। अरे जीवन भर कमाते रहोगे, जीवन में एक तो कथा करा लो। देखो उनने करा ली, उनने करा ली, उनने करा ली, तुम क्यों नहीं करा रहे? और कई बार तो माताएं कहती, देखो अमुक संकट आया था, मैंने बोल दिया था बिहारी जी हम कथा कराएंगे, ले अब तुम नहीं करा रहे हो। फिर आफत आवे तो चिल्लपो मत मचाना। तो हमको लगता है, हमारी ऐसी अनुभूति, यहां हमने पूछा नहीं किसकी प्रेरणा से हो रहा है। माता जी, हाँ ले, भगत जी ने स्वीकार कर लिया कि इनकी प्रेरणा ज्यादा है, माता जी की प्रेरणा ज्यादा है। हम माताओं की प्रशंसा में नहीं बोल रहे हैं, वस्तुतः भक्ति के लिए उपयुक्त अंतःकरण भगवान ने माताओं को जन्म से दिया है। जन्म से दिया है। आवश्यकता है अपने स्वरूप को पहचानने की, अपने को संभालने की आवश्यकता है। उस परम प्रेम का आस्वादन करने के लिए पुरुष देह के जो साधक हैं उनको भी उस पुरुष भाव की विस्मृति करा के अपने को गोपी रूप में स्वीकार करना पड़ता है।
तब उस परम प्रेम का वे आस्वादन करने के पात्र बनते हैं। आपको तो वह भाव और वह देह जन्म से मिला है, बस आवश्यकता है श्री मीरा जी के पद चिन्हों पर चलने की, आवश्यकता है रत्नावती के पद चिन्हों पर चलने की, आवश्यकता है करमेती बाई के पद चिन्हों पर चलने की, आवश्यकता है सहजो बाई के पद चिन्हों पर चलने की। हा हा हा, क्या कहना। पुण्यात्माओं के मन में ही भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है। पर झाजी वल्लभाचार्य जी ने इसका और बड़ा विलक्षण अर्थ किया है। उन्होंने कहा सुबोधनी जी में कि सामान्य पुण्य में ऐसी सामर्थ्य ही कहां है कि जो भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न हो जाए। फिर किस पुण्य का फल है भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होना? बोले भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होना, श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवत भागवत परिचर्या जन्यम पुण्यम। भगवत भागवत सेवा से जन्य जो पुण्य है, उस वह पुण्य जब फलीभूत होता है तब भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है। इस जन्म में अथवा जन्मांतर में हमसे कोई भगवान की सेवा बन गई होगी, या भगवान के किसी प्राण प्यारे भक्त की सेवा बन गई होगी, उसका दिव्य फल हमको ये मिला कि हमारे मन में कथा श्रवण की इच्छा उत्पन्न हो गई। इस बात को लिख लो, आपके मन में यदि कथा श्रवण की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई तो आप कल्याण से कोसों दूर हैं। अत्यंत निकट रहने वाले लोग भी, उनमें भी कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। सेवा करने के बाद भी कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि सेवा जिस सावधानी से, जिस मर्यादा से और जिस भाव को लेकर करनी चाहिए, उस भाव को लेकर सेवा प्रायः हम लोग नहीं कर पाते हैं। महत पुरुषों की सेवा कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जो चाहोगे वो मिल जाएगा। स्त्री मिल जाना, घर मिल जाना, धन मिल जाना, पद मिल जाना, प्रतिष्ठा मिल जाना, पुत्र पौत्र मिल जाना, ये संतों की सेवा का फल नहीं है। संतों की सेवा का फल है शरीर संसार से वैराग्य हो जाना और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाना। ये संतों की सेवा का फल है, ये संतों के संग का फल है। हम फिर स्मरण करें गोलोकवासी श्री राधा वल्लभ जालान जी। लगभग 25-30 वर्षों से हमसे जुड़े थे, लेकिन मुझे स्मरण नहीं है कि कभी संसार की कोई बात उनके मुख से सुनने को हमको मिली। इन कम से कम 25 वर्षों की तो बात हम बता रहे हैं। जब आते थे तो कोई ना कोई सत्संग की बात करते। अब वो कहते थे महाराज जी मैं आपका नियमित श्रोता हूं, क्या करूं, बच्चे लोग आज्ञा नहीं देते। नहीं, मेरा मन करता है कि मैं एक गाड़ी लेके और हमेशा आपके साथ ही रहूं, कथा ही सुनूं, लेकिन लोग अनुमति नहीं देते। तो मैं रोज सुनता हूं, 3 घंटे 4 घंटे रोज सुनता हूं, और कथा के माध्यम से मैं निरंतर आपके पास रहता हूं। शुश्रूषु ही श्रवणेच्छा उत्पन्न हो, यह अभ्यास कर लो। भले ही आधुनिक यंत्र के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे 4 घंटे कथा सुनो। आज
इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद दे रहे हैं कि आज आप चाहें तो इस आधुनिक विज्ञान के माध्यम से पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी की वाणी सुन सकते हैं, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी सुन सकते हैं, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी सुन सकते हैं, पूज्य भक्तमाली श्री मामा जी की वाणी सुन सकते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की वाणी सुन सकते हैं, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की वाणी सुन सकते हैं, पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी की वाणी सुन सकते हैं, पूज्यपाद श्री डोंगरी जी महाराज की वाणी सुन सकते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं जिन जिन के पास प्राचीन संतों की वाणियां हों उन्हें सुरक्षित करना चाहिए और सबके लिए उपलब्ध कराना चाहिए। बड़ा उपकार होता है लोगों का, बड़ा उपकार होता है। सुनने का अभ्यास डाल दो। एक बड़े डॉक्टर पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर हमको मिले, बड़े प्रेमी हैं। उन्होंने कहा महाराज जी हम सर्जन हैं और दोनों ही सर्जन हैं, तो हम लोग ऑपरेशन ही तब करते हैं जब कथा कान में लगा लेते हैं। कान में कथा चलती रहती है और हम ऑपरेशन करते हैं, दोनों ही पति पत्नी दोनों ही। और बोले कथा की महिमा कहें कि ठाकुर जी की कृपा कहें कि आप संतों का आशीर्वाद कहें, आज तक कोई भी ऑपरेशन हमारा विफल नहीं हुआ, क्योंकि कथा श्रवण के माध्यम से हमारी वृत्ति एकाग्र रहती है और वृत्ति भगवान में समर्पित बनी रहती है। अपने घर से हॉस्पिटल जाते हैं तो कथा सुनते हुए गाड़ी में जाते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता कि कोई प्रसंग पूरा नहीं हुआ और बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, तो बोले हम दोनों गाड़ी में ही बैठे रह जाते हैं। अब वो चौकीदार आकर गेट खोलना चाहता तो इशारा करते रुको, क्यों? प्रसंग पूरा हो जाएगा तब उठ के बाहर आए। कहने का आशय ये है कथा से प्रेम हो जाए। किसकी बात अच्छी लगती है? किसकी बात आपको अच्छी लगती है? जिसके प्रति आपके हृदय की शुद्ध प्रीति होती है उसकी बात अच्छी लगती है। आपको भगवान की कथा तभी अच्छी लगेगी जब भगवान से प्रेम हो जाएगा। और भगवान से प्रेम भी तभी होगा जब कथा सुनेंगे, बिना कथा सुने प्रेम नहीं होगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो आप कथा सुनना नहीं छोड़ पाएंगे, न कथा सुनना छोड़ पाएंगे और न कथा कहना छोड़ पाएंगे। पूज्य बक्सर वाले मामा जी का साइनस का ऑपरेशन हुआ पटना में, और डॉक्टर ने कहा कि अब आपको कम से कम 10 दिन तक बोलना नहीं है। और वो जानते थे डॉक्टर कि बाहर निकलते इनका प्रवचन शुरू हो जाएगा, फिर नियम तो है ही नहीं कितनी देर तक बोलना है, बोलते ही चले जाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 10 दिन तक यहीं रखेंगे। तो डॉक्टर साहब के घर में ही मामा जी को रखने की व्यवस्था हो गई। तो एक बार वो हॉस्पिटल जाने के पहले थोड़ा चेकअप करते थे कि शरीर की स्थिति कैसी है। तो सवेरे सवेरे आकर उन्होंने देखा तो मामा जी समझ रहे हैं ना आप लोग, पूज्य बक्सर वाले मामा जी श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, वो जानकी जी को अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार करते थे। इस नाते से सब लोग उनको मामा जी कहते थे। छोटे मोटे तो मामा जी कहते ही थे, बड़े बड़े लोग भी मामा जी कहते थे। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने उनसे एक प्रश्न पूछा
कि मामा जी आप तो जानकी जी को स्वीकार करते कि मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका छोटा भाई हूं, पर जानकी जी स्वीकार करती हैं कि आप मेरे छोटे भाई हैं? ये स्वामी जी ने पूछा उसको। मामा जी तो मामा जी थे। उन्होंने कहा सरकार आप बार बार मुझे मामा जी कह रहे हैं, तो बिना स्वीकार किए कह रहे हैं क्या? हम आपके मामा जी तो लगते नहीं हैं, आप मामा जी क्यों कह रहे हैं? भाई जो जानकी जी को मां मानेगा उसी के तो हम मामा होंगे, तो आप हमको मामा जी। स्वामी जी बहुत प्रसन्न बोले, हाँ तब तो स्वीकार कर लिया। तो मामा जी को तो उसने चेकअप किया डॉक्टर ने, सत्य घटना है ये। तो उनका जो वस्त्र था वो पसीने में भीजा हुआ था। उन्होंने कहा कि व्यवस्था इस प्रकार की गई कि आपको गर्मी न लगे, पंखा भी है, वातानुकूलित व्यवस्था भी है, फिर आपके पसीना कैसे हो रहा है? तबीयत तो ठीक है, बेचैनी तो नहीं है? तो मामा जी ने धीरे से कहा आपने बोलने को मना किया है। अरे तो डॉक्टर से बोलने को मना थोड़ी किया है, डॉक्टर को तो मरीज को बताना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं पूछने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको बताना पड़ेगा, आपको इतना पसीना कैसे हुआ? तो मामा जी ने कहा आपने कथा पर तो प्रतिबंध लगा दिया, और कथा मेरा जीवन है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। आज स्वप्न में पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज पधारे और उन्होंने कहा मामा जी पुष्प वाटिका का प्रसंग सुनाइए। तो पूरी रात हारमोनियम बजा के पुष्प वाटिका का प्रसंग गाया है। उससे जो श्रम हुआ है उससे पसीना हो रहा है। डॉक्टर के नेत्रों से आंसू बहने लगे। बोले महाराज आप तो सपने में भी कथा करते हो, आपको कोई संकट नहीं, आपकी जब इच्छा हो तब आपको छुट्टी है।